students, welcome to online classes of Shivaji Group of Institution. Myself Jyoti Mishra and I am your social science teacher. And now this chapter is related to class 9 E from geography. And the chapter name is climate. मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको ड्रेनेज चैप्टर क्लियर किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो रिवर्स होती है उनका क्या ड्रेनेज सिस्टम है। इंडिया का भी ड्रेनेज सिस्टम बताया था। इसके अलावा हमने आपको बहुत सारी रिवर्स के बारे में भी बताया था, नदर्न रिवर्स और सदर्न रिवर्स। एंड नाउ आज हमारा जो नया चैप्टर है जिसका नाम है क्लाइमेट। तो व्हाट इज द क्लाइमेट? द क्लाइमेट इज द सम, क्लाइमेट रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन। जो क्लाइमेट होता है वो बहुत सारी वेदर कंडीशन का सम मतलब टोटल होता है। किसी भी जगह का जो क्लाइमेट होता है वो वहाँ की वेदर कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि किस तरह की वहाँ पे वेदर कंडीशंस हैं उनका। और एक या दो नहीं, और द सम टोटल का मतलब हुआ जितनी भी वेदर कंडीशंस होती है वो सारी वेदर कंडीशन का जो सम टोटल होता है वो जहाँ पर वो उसका क्या कहलाता है, वो उसका क्लाइमेट होता है। ठीक है। ऐसे ही अगर हम वेदर की बात करें तो वेदर क्या है? स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर। वो सिर्फ एटमॉस्फेयर का एक स्टेट जो है वो फॉर्म होता है, जैसे कि बहुत कम टाइम के लिए। इसमें जो एक मेन हमारा जो डिफरेंस होता है क्लाइमेट और वेदर का, वो होता है कि जो वेदर होता है वो कुछ समय के लिए एक किसी जगह पर भी कुछ समय के लिए रहता है, और जो क्लाइमेट होता है वो किसी भी जगह पर एनी प्लेस पे बहुत ज्यादा टाइम के लिए, बहुत ज्यादा समय के लिए होता है। तो दिस इज द डिफरेंस। एंड द नेक्स्ट टॉपिक एंड द नेक्स्ट जो है वो इसका है क्लाइमेट का हमारा सेकंड पॉइंट जो है वो क्या है? वेरिएशन ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड। जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पर एक लार्ज एरिया में होता है, ये सेकंड चीज है, और ये बहुत स्मॉल एरिया में होता है। ये भी एक डिफरेंस है कि ये सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन है, ये स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर है। इसके बाद ये लार्ज एरिया में होता है क्लाइमेट हमारा, और जो वेदर हमारा होता है वो बहुत एक जो है वो कम एरिया में होता है। इसी के साथ साथ ये लॉन्ग पीरियड चलता है, बट जो वेदर होता है वो शॉर्ट पीरियड में ही चेंज हो जाता है, बहुत लॉन्ग पीरियड तक नहीं चलता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लाइमेट एंड द वेदर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कभी कभी आता है कि वेदर और क्लाइमेट में जो है वो डिफ्रेंशिएट करिए। तो आपका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन, सेकंड यहाँ पर हो जाएगा स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर। द सेकंड पॉइंट इज इट द वेरिएशन ओवर अ लार्ज एरिया, वेरिएशन ओवर अ स्मॉल एरिया, फिर ये हो जाएगा फॉर अ लॉन्ग पीरियड एंड इट इज फॉर इन अ शॉर्ट पीरियड। तो ये हो गया हमारा क्लाइमेट एंड वेदर। अब हमारा जो सेकंड है, इसी के साथ साथ हम ये देखेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ द क्लाइमेट एंड वेदर। अब व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट एंड वेदर? इसका मतलब हुआ कि कौन कौन से वो एलिमेंट्स हैं जो हमारे क्लाइमेट और वेदर को क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं, उसके जो है वो उसको चेंज कर देते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? तो ये हमारे एलिमेंट्स हैं जो हमारे क्लाइमेट और वेदर पर इन्फ्लुएंस डालते हैं। द फर्स्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर का इंक्रीज होना और डिक्रीज होना हमारे क्लाइमेट और वेदर को इन्फ्लुएंस करता है। इसी के साथ साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो भी क्लाइमेट को क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है। जिस तरह का जैसा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसी हिसाब से हमारा क्लाइमेट चेंज हो जाता है, और वेदर भी धीरे धीरे वैसे ही चेंज होते हैं। इसी के साथ साथ विंड पे डिपेंड करता है। और जो नेक्स्ट है वो ह्यूमिडिटी। जैसे ह्यूमिडिटी है तो क्या है, हम लोग बोले कि वहाँ पे मॉइस्चर है, मॉइस्चर बहुत ज्यादा है। बहुत सारे ऐसे पोर्शन है, जैसे इन इंडिया में अगर हम देखते हैं तो हमारा जो भी हमारा पेनिनसुलर पोर्शन होता है, जिसे हम लोग बार बार बोलते हैं दिस इज द पेनिनसुलर पोर्शन। तो जो हमारा पेनिनसुलर पोर्शन होता है, इस पोर्शन में हमारे क्या होता है? ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, बिकॉज ये थ्री जो है वो साइड से हमारा वाटर से घिरा होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा बे ऑफ बंगाल होता है, इस जगह पर हमारा इंडियन ओशन होता है, और यहाँ पर हमारा अरेबियन सी होता है। तो ये जो हमारे कोस्टल एरियाज होते हैं, जो कि हमारे इसके अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के पास जो कोस्टल एरियाज होते हैं, वहां पे जो होता है वो ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है। और इसी के साथ साथ हम लोग एक चीज और भी देखते हैं कि जो क्लाइमेट होता है यहाँ का वो कैसा होता है? एक मॉडरेट क्लाइमेट होता है, मतलब एक जैसा।
बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है और बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं होती है, एक मॉडरेट टेम्परेचर यहाँ पर रहता है ह्यूमिडिटी की वजह से। बट अगर हम धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं तो जो हमारा नॉर्थ का पोर्शन होता है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो वहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिडिटी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो जो हमारे कोस्टल एरियाज है या जो हमारा वाटर बॉडीज है उनसे वो पोर्शन बहुत डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से। ठीक है, तो हमने देखा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड और ह्यूमिडिटी। प्रेसिपिटेशन पे भी यही होता है कि जैसा प्रेसिपिटेशन होता है, जिस तरह की जो है वहाँ पर रेन्स होती हैं, जैसी जितनी ज़्यादा वर्षा होती है उससे भी जो हमारा क्लाइमेट होता है और वेदर होता है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए, एलिमेंट्स को या क्लाइमेट और वेदर को देखते हुए हम ओवरऑल लास्ट में इस पे पहुँचते हैं कि हमने सीजन जो हमारे ईयर हैं वो उसको हमने पूरा ईयर जो है उसको हमने 3 सीजन्स में डिवाइड कर दिया है। द फर्स्ट इज विंटर, द सेकंड इज समर एंड द लास्ट इज रेनी। एंड नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंडिया के क्लाइमेट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, उससे इंडिया के क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो अफेक्टेड होती है। तो कौन कौन से ऐसे हमारे फैक्टर्स हैं? देखिए, फर्स्ट इज लैटिट्यूड, सेकंड इज एल्टीट्यूड एंड द नेक्स्ट इज प्रेशर एंड विंड्स। ये सब हमारी इंडिया की क्लाइमेट को जो है वो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। इसी के साथ साथ कॉर्निश फोर्स है, जेट स्ट्रीम, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। अब इसमें मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताऊंगी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज इक्वेटर एंड दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज एंटार्क्टिक, और ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, और दिस इज साउथ पोल। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा ये है, हमारी इक्वेटर है जो 0 डिग्री पर, तो हमारा जो ये और ये पोर्शन होता है वो हमारा क्या होता है, टॉरिड जोन होता है। ठीक है, टॉरिड जोन, ये भी हमारा टॉरिड जोन है। दिस इज टेम्परेट जोन, ये हमारा टेम्परेट जोन है। दिस इज ऑल्सो टेम्परेट एंड दिस इज जो है वो क्या आता है हमारा फ्रिजिड जोन, और दिस इज ऑल्सो अ फ्रिजिड जोन। ठीक है, अब इंडिया हमारी कहाँ पर है? देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, हम लोगों ने पढ़ा। तो हमारी इंडिया, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 1.5 डिग्री नॉर्थ, सो इंडिया इज हियर। अगर हम इंडिया को इस तरीके से देखेंगे तो ये देखिए हमारी इंडिया इस जगह पर आती है, आ रही है ना। अब देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको 20 से डिवाइड भी कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए हमने देखा कि जो हमारा साउथ पोर्शन है, जो हमारा ये नीचे का साउथ का पोर्शन होता है वो हमारा कहाँ है, टॉरिड जोन में है। टॉरिड जोन जहां पर कि बहुत ज्यादा हॉट होता है बिकॉज इट इज नियर टू इक्वेटर, क्योंकि ये इक्वेटर के नियर होता है। और फिर भी क्यों होता है, इक्वेटर के नियर होने की वजह से हॉट क्यों होता है, बिकॉज द सन रेजेस फॉल डायरेक्टली, क्योंकि इस पे जो सन की रेजेस होती है वो डायरेक्टली फॉल करती है। बट जो हमारा टेम्परेट और फ्रिजिड जोन होता है उस पे जो सन रेज होती है वो स्लाइटली जो है वो फॉल करती है, जिसकी वजह से वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती है। तो हम देख रहे हैं कि इंडिया का जो हाफ पोर्शन होता है वो कहाँ पर होता है, गर्मी में है, नीचे की तरफ है, हमारे टॉरिड जोन में है, और जो हाफ पोर्शन है वो टेम्परेट जोन में है। और एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, वैसे वैसे क्या होता है, हमारा जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज होता जाता है और ठंड होती जाती है। तो अभी हम देख रहे हैं कि जो नॉर्थ का पोर्शन है वो देखिए हमारा क्या है, टेम्परेट जोन में है, इसीलिए जो हमारा नॉर्थ पोर्शन है वो थोड़ा ठंडा रहता है, क्योंकि हम इसमें हम ये देख के चलेंगे कि जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ेंगे, चाहे हम नॉर्थ पोल की तरफ बढ़े या हम नीचे साउथ पोल की तरफ बढ़े, जब भी हम किसी भी पोल की तरफ बढ़ेंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा और ठंड बढ़ती जाएगी, क्योंकि फ्रिजिड जोन यहाँ पर भी है और फ्रिजिड जोन यहाँ पर भी है। अब हम जब क्लाइमेटिक कंडीशन देख रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड या प्रेशर, विंड्स या वेस्टर्न साइड, ये सब हमें क्यों हमारे जो है वो इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो इंडिया की कंडीशन है, जो इंडिया जिस भी जो है वो आप कह दीजिए हेमिस्फीयर में है, जो जिस भी लैटिट्यूड पर है या जिस भी लॉन्जिट्यूड पर है, उन सब का जो इफेक्ट होता है वो इंडिया की क्लाइमेटिक कंडीशन पर
पड़ता है, मतलब इंडिया का किसी भी कंडीशन में होना, जिस कंडीशन में वो है उसका, उसकी एटमॉस्फेरिक विंड है या उसका लैटिट्यूड एल्टीट्यूड, उन सब का जो है वो इंडिया की क्लाइमेटिक कंडीशन पे उसका इफेक्ट पड़ता है, जो कि हमने इस एग्जांपल से आपको क्लियर किया। आज हमने क्लाइमेट और वेदर के डिफरेंशिएशन को पढ़ा। इसके बाद हमने एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट एंड वेदर पढ़े कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। एंड द लास्ट टॉपिक इज द फैक्टर्स जो कि इफेक्ट करते हैं इंडिया के क्लाइमेट को, जिसमें लैटिट्यूड है, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड्स, कॉर्निक्स फोर्स, जेट स्ट्रीम, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।